इतनी प्यारी नजरों से मत देखा करो। दिल संभालना मुश्किल हो जाता है। कहीं सच में तुमसे मोहब्बत हो गई तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वो उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही इस जवाब का इंतजार रहा हो हमेशा। हवा में हल्की सी ठंडक थी और शाम धीरे धीरे रात की आगोश में उतरती जा रही थी चुपचाप। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी, बिना शब्दों के। उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे अपने दिल की बातों को छुपाने की कोशिश कर रही हो, अंदर ही अंदर। वो एक कदम उसके करीब आया और उसकी धड़कनों की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में इतना डरती हो मोहब्बत से, या मुझसे थोड़ा सा? उसने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करती रही कुछ पल तक। डर तो नहीं है, लेकिन हाँ, खोने का एहसास बहुत ज्यादा डराता है, हर बार मुझे अंदर से। वो उसकी बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में झांकने लगा ध्यान से। अगर मैं तुम्हें कभी खोने ही ना दूं, तो क्या तुम फिर भी खुद को रोक पाओगी, बताओ? उसमें हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना तुम सोच रहे हो। अभी इस वक्त मेरे सामने बैठकर। वो चुप रहा और उसकी हर बात को ध्यान से सुनता रहा, बिना बीच में टोके हुए, शांत होकर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उनके बीच की दूरी भी कम होती चली गई हर दिन के साथ। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात उनकी बातों में ही खत्म हो जाती थी चुपचाप। उनकी आदतें अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं और बिना बात किए दिन अधूरा सा लगता था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी, सच में? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ पल बस उसे देखती रही, बिना कुछ बोले हुए, शांत रहकर। याद तो करूंगी, लेकिन शायद खुद को समझा लूंगी कि तुम कभी थे ही नहीं मेरी जिंदगी में। वो उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट सा गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को बरकरार रखा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह दी जाएं तो रिश्ते बदल जाते हैं हमेशा के लिए, पूरी तरह। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना कही जाएं तो दिल के अंदर ही अंदर दर्द बन जाती हैं। उसके पास भी एक ऐसा सच था जो वो चाहकर भी उसे बता नहीं पा रहा था किसी वजह से। शाम का वही समय था जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। उसने उसे बुलाया और उसकी आवाज में आज एक अलग सी गंभीरता महसूस हो रही थी, साफ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है और ये मजाक नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। वो उसकी आंखों में देखने लगी और उसके चेहरे के हर भाव को समझने की कोशिश करने लगी। मैं जा रहा हूं यहां से, बहुत दूर, और शायद वापस आने में काफी समय लग सकता है मुझे। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया और उसकी सांसें भी भारी होने लगी अचानक से। तुम वापस आओगे ना? ये सवाल उसके होठों तक आया, लेकिन आवाज में बदल नहीं पाया। वो चुप रहा और उसकी यही खामोशी उसके हर सवाल का जवाब बन गई उसी पल में। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी साफ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना आसान नहीं होता, लेकिन छोड़ना उससे भी मुश्किल होता। वो चला गया और उसके जाने के बाद सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। समय बीतता गया, लेकिन उसकी यादें हर दिन और गहरी होती चली गईं उसके दिल में, धीरे धीरे। एक दिन अचानक फोन बजा और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था, उसे साफ। उसने कॉल उठाई और कुछ पल की खामोशी के बाद वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कैसी हो? उसने पूछा, और उसकी आवाज में अब भी वही अपनापन महसूस हो रहा था, हल्का सा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से जवाब दिया, ठीक हूं, मैं वापस आ गया हूं, उसने कहा। और उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई अचानक से। क्यों वापस आए हो? उसने पूछा।
और उसके सवाल में अब भी छुपा हुआ दर्द साफ था, क्योंकि वहां सब कुछ था, लेकिन तुम नहीं थी, और यहां तुम हो तो सब कुछ पूरा लगता है। वो चुप रही और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार उनमें सुकून भी था, थोड़ा सा। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस लोग उसे महसूस करना छोड़ देते हैं वक्त के साथ, धीरे धीरे। अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, वहीं से जहां सब कुछ अधूरा रह गया था। उसमें हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, और दिल से एक ही बात निकली फिर से, इतनी प्यारी नजरों से मत देखा करो, दिल संभालना मुश्किल हो जाता है फिर से, अब भी। इस बार उसने उसका हाथ थाम लिया